हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जॉनकुक जो एक बहुत ही कोल्ड नेचर का है, वो अपनी ते के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड है क्योंकि ते की बॉडी बेबी को जन्म देने के लिए थोड़ा सा वीक है। लेकिन जॉनकुक ने ते की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। उसके बाद ते अब बिल्कुल परफेक्ट है बेबी को जन्म देने के लिए। थोड़ा सा रिस्क है लेकिन ते कर सकता है। जैसे ही दिन बीतते जा रहा था, जॉनकुक ते की बहुत ही केयर कर रहे थे। ते की खाने से लेकर उसके सोने तक जॉनकुक उसकी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। ते बहुत ही लकी है, उसको इस तरह की हस्बैंड मिला। जॉनकुक अब ते को इतना प्यार करता है, ते पिछली बात ही याद करने लगता है जब जॉनकुक उसको बहुत इग्नोर करता था और शादी के दिन से ही उसके साथ बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं हो रहा था। लेकिन ते ने अपने प्यार को हासिल किया है, वो भी बहुत ही रियल तरीके से, अपनी नेचुरल क्यूटनेस की वजह से। जॉनकुक अब ते के बिना नहीं रह सकते हैं। देखते देखते दिन बीतते जा रहा था और जैसे ही ते की टम्मी बहुत ही बड़े हो गए थे, ते खुद को मिरर में देखकर कहते हैं, मैं अब पहले जैसा हैंडसम नहीं लगता हूँ। शायद तुम मुझे अब पसंद नहीं करते होंगे ना जॉनकुक। जॉनकुक कहते हैं, क्या बोल रहे हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुम कैसे भी दिखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी ते को बहुत प्यार करता हूँ, तुम दिल से बहुत ही अच्छे हो ते। ते कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुम मजाक कर रहा था, लेकिन मैं खुद को देखकर ही शौक हो रहा हूँ। आखिर मेरे टम्मी इतना बड़े क्यों हो रहे हैं जॉनकुक, क्या मैं पहले जैसा नहीं बन सकता हूँ। जॉनकुक मुस्कुरा के कहता है, माई बेबी ते, अब तुम्हारे पेट में और एक बेबी है जो अब बाहर आने वाले हैं। जैसे वो आ जाएगा तुम्हारा टम्मी पहले जैसा हो जाएगा। ते कहते हैं, क्या क्या सच में ऐसा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऐसे ही रह जाऊंगा तो मैं बिल्कुल हैंडसम नहीं दिखूंगा। जॉनकुक कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसने कहा तुम पहले जैसे हैंडसम नहीं बनोगे, और तुम अभी भी हैंडसम लग रहे होते। बेबी मेरी बात सुनो, खुद को मिरर में देखो और तुम्हारी क्यूटनेस को देखो, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। ते खुद को मिरर में देखकर कहते हैं, मैं क्यूट तो लग रहा हूँ लेकिन मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ। जॉनकुक जॉनकुक तुम मेरी मदद करोगे क्या? जब मैं बच्चे को जन्म दे दूंगा तब मुझे जिम कराने में तुम्हें मेरी मदद करने होंगे। जॉनकुक कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा मदद करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, आखिर तुम मेरी क्यूट सी हस्बैंड जो हो। ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम नहीं जानते हो तुम कितना क्यूट लग रहे हो। ते कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ मैं क्यूट लग रहा हूँ क्योंकि मैं मोटा जो हो गया हूँ। जॉनकुक कहते हैं, बिल्कुल नहीं, किसने कहा, सिर्फ तुम्हारा टम्मी थोड़ा सा बड़ा हो गया है और कुछ नहीं। देखो तुम्हारा फेस बिल्कुल ठीक है। ते अपने आप को देखकर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं कितना हैंडसम हूँ। उसके बाद अपने फेस को पकड़ के वो ब्लश करने लगते हैं और स्मेल करता है। जॉनकुक ते को कहते हैं, अब बस भी करो, खुद को इतना मत देखो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें खुद को देखने की क्या ज़रूरत है। ते जॉनकुक को बोलते हैं, जॉनकुक मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। जॉनकुक कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाता हूँ, क्या खाना चाहोगे? ते कहता है, मुझे तुम्हारे हाथ से सूप पीना है, तुम मेरे लिए सूप बना कर लाओ। जॉनकुक कहते हैं, ओके मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। ठीक है, चिकन सूप पीना चाहोगे? हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ की चिकन सूप मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। जॉनकुक कहते हैं, ओके मैं बना कर लाता हूँ। उसके बाद जॉनकुक ते के लिए चिकन सूप बना कर लेकर आते हैं। ते इसको देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सो यम्मी लग रहे हैं। जॉनकुक मुझे इसको जल्दी से पिला दो। ते अपने मुंह से बच्चों जैसे आवाज़ निकालना शुरू करते हैं। जॉनकुक कहते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, और तुम अपने हाथ से नहीं पीने वाले हो क्या? ते कहते हैं, तुम्हारे होते हुए मैं अपने हाथ से सूप क्यों पीऊँगा, आखिर तुम हो ना मुझे सूप पिलाने के लिए। जॉनकुक अपने हाथों से अपनी बेबी को सूप पिलाता है। ते कहते हैं, जॉनकुक उसने मुझे किक किया। जॉनकुक कहते हैं, कौन? ते कहते हैं, तुम एक नंबर का बुद्धू हो, आखिर हमारे बेबी के अलावा और कौन किक कर सकते हैं, तुम्हारा हाथ लाओ। जॉनकुक कहते हैं, हाँ ठीक है। तो फिर ते जॉनकुक की हैंड पकड़कर अपनी टम्मी में रखते हैं और कहते हैं, इसको महसूस करो, देखो वो मुझे किस तरह से किक कर रहे हैं। जॉनकुक क्या तुमने महसूस किया है? जॉनकुक बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, हाँ मैंने महसूस किया है, मेरी बेबी ने किक किया है। ते मैं उसको देखना चाहता हूँ। ते कहते हैं, लेकिन अभी कैसे देखोगे? जॉनकुक ते को कहते हैं, क्या तुम भूल गए हो, डॉक्टर ने कहा था हम चाहे तो बेबी को देख सकते हैं, तो तुम भूल कैसे सकते हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे अभी बेबी को देखना है। ते कहता है, जॉनकुक क्या तुम बेबी के लिए इतना एक्साइटेड हो गए हो कि तुम मुझे भूल गए हो, तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे हो? जॉनकुक ते के होठों पर किस कर लेता है और कहता है, अब ठीक है ना ते,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कितनी बार कहो। अब चलो भी। डॉक्टर के पास चलता है। उसके बाद डॉक्टर को जंगकुक बोलते हैं, डॉक्टर जल्दी से मुझे अपनी बीवी दिखाइए। डॉक्टर कहते हैं, क्या वो अभी तक बाहर भी नहीं आए हैं, तुम उसको कैसे देख सकते हो। तो ते कहते हैं, डॉक्टर क्या आप भूल चुके हो, आपने जंगकुक को कहा था हम चाहे तो हमारी बेबी को देख सकते हैं, कैसे वो बड़े हो रहे हैं मेरी टम्मी में। डॉक्टर कहते हैं, उस तरीके से। ओ शिट, मैं तो भूल ही चुका हूँ। चलो तुम दोनों को लेकर चलते हैं। ते तुम मेरे साथ आ जाओ और इस बेड पर सो जाओ। ते जैसे ही सो जाते हैं, डॉक्टर ते को हम चाहे तो हमारी बेबी को देख सकते हैं, कैसे वो बड़े हो रहे हैं मेरी टम्मी में। डॉक्टर कहते हैं, उस तरीके से। ओ शिट, मैं तो भूल ही चुका हूँ। चलो तुम दोनों को लेकर चलते हैं। ते तुम मेरे साथ आ जाओ और इस बेड पर सो जाओ। ते जैसे ही सो जाते हैं, डॉक्टर ते की टम्मी में अपने हाथ लेकर जा रहे थे, क्योंकि उस मशीन से ते की टम्मी में टच करने के बाद ही वो स्किन पे दिखेगा। जंगकुक बहुत ही जेलस हो जाता है और डॉक्टर को कहते हैं, क्या आप उसको नहीं टच कर सकते हो क्या, आपको टच करने की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर कहते हैं, मैंने कब उसको टच किया, मैं तो सिर्फ उस मशीन को उसके पेट के ऊपर रख रही हूँ और कुछ नहीं। तुम इतना जेलस क्यों होते हो जंगकुक। जंगकुक कहते हैं, क्यों ना हो मैं उसके लिए जेलस, आखिर वो मेरा हस्बैंड है। त्यांग बहुत ही ब्लश कर रहा था और जंगकुक को कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, तुम्हें इतना जेलस होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जंगकुक अभी भी जेलस फील कर रहा था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसको कहा, वो देखो तुम्हारा बेबी वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जैसे ही देखते देखते और एक मंथ बाद तुम्हारा बेबी बाहर आ जाएगा, तब तुम उसको गोद में ले सकोगे। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या क्या सच में, वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, अब तो मुझे इंतज़ार नहीं होगा। 1 मंथ मैं कैसे गुजारूंगा, अब तो मुझे बेबी की इंतज़ार है, अब तो मेरे लिए और भी मुश्किल होने वाला है। ते कहते हैं, मेरे लिए भी। पहले तो तुम बहुत ही मना कर रहे थे इस बेबी के लिए, लेकिन अभी तुम उसको कितना प्यार करते हो। जंगकुक ते की हैंड पकड़ के कहते हैं, ते तुम अच्छी तरह से जानते हो आखिर उस टाइम क्यों मैंने मना किया था, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था बच्चे के लिए। अब देखो तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हो और मैं भी। क्यों जानते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बच्चे के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा ते ऐसा कर सकता है। अपनी बेबी को जन्म देने के लिए वो पूरी हिम्मत से अपनी पूरी एनर्जी को लगा देगा। जंगकुक ते को हक कर लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अब बस भी करो, मेरे सामने ही रोमांस करना शुरू कर दोगे क्या। जंगकुक डॉक्टर को कहते हैं, क्या आप इसकी एक वीडियो क्लिप मुझे दे सकते हो क्या। डॉक्टर कहते हैं, तुम उसको देखना चाहते हो फिर से, ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो क्लिप बना देता हूँ, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। उसके बाद जंगकुक को बेबी की एक वीडियो चिप देता है, जिसको जंगकुक लेने के बाद बहुत खुश हो जाता है और ते कहते हैं, अब तुम जब चाहो उसको देख सकते हो और मैं भी। जंगकुक ते को लेकर घर आ जाता है। ते जंगकुक को हक कर लेते हैं और कहते हैं, जंगकुक आज तुम बहुत ही खुश लग रहे हो अपने बच्चे को देखकर, तुम्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा है ना। जंगकुक कहते हैं, हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है। ते अगर तुम हिम्मत नहीं करते तो शायद मैं कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होता। तुमने मेरे लिए बहुत किया है ते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ते कहते हैं, तुम मुझे शुक्रिया क्यों बोल रहे हो, आखिर इस बेबी को सिर्फ तुम नहीं चाहते हो, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, वो हमारा प्यार की निशानी है। जंगकुक कहते हैं, अब तो मुझे उसके आने की इंतज़ार है, मैं चाहता हूँ मेरा एक क्यूट सी बेबी गर्ल हो। ते जंगकुक को कहते हैं, क्या तुम्हें भी बेबी गर्ल चाहिए। जंगकुक कहते हैं, हाँ लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। ते कहते हैं, क्योंकि मुझे भी एक बेबी गर्ल चाहिए। जंगकुक कहते हैं, क्या आखिर तुम्हें भी एक बेबी गर्ल चाहिए। तो फिर ते कहते हैं, हाँ क्योंकि हम दोनों की ध्यान रखने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बेटी होंगे और वो हम दोनों से बहुत प्यार करेंगे। लड़कियाँ होती ही है बहुत प्यारी, वो हमेशा लड़कों के बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। मैं जानता हूँ अगर मैं बेबी को जन्म देने के टाइम पर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरी बेबी गर्ल तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा। जंगकुक वो तुम्हें बहुत प्यार देगा, तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक ते को टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसी बातें ना करने के लिए, लेकिन तुम हो कि ऐसी बातें किए जा रहे हो, जबकि तुमने ही जिद किया है इस बेबी को जन्म देने के बारे में। मैंने इसीलिए मना किया था। ते अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना। जंगकुक ते को अब रोते हुए बोलते हैं, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बहुत देर हो चुकी है। ते कहते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम तो बहुत ही सेंटी हो गए हो, मुझे कुछ नहीं होगा,
देखना मैं और अपनी बेबी दोनों ही अच्छे रहेंगे और तुम्हारे साथ बहुत ही मस्ती करेंगे। उसके बाद जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वो स्कूल जाएगा, हम दोनों उसको मिस करेंगे। जैसे स्कूल से वापस आ जाएगा, हम दोनों को एक साथ हक कर लेगा और देखते ही देखते वो शादी के लायक हो जाएंगे। तब हम दोनों उसकी शादी करेंगे और हम दोनों बहुत रोने वाले हैं उसको लेकर, क्योंकि वो हमें छोड़कर चला जाएगा अपने हस्बैंड के घर। जंगकुक कहते हैं, तेई अब तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, इतनी दूर की सोचने की क्या ज़रूरत है। अभी से तुम इमोशनल हो रहे हो और तुम अगर इमोशनल होकर रोने लगोगे तो बेबी पर बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें खुश रहना चाहिए, बेबी भी नाराज़ हो जाएंगे। अगर वो अपनी डैड को इस तरह से रोते हुए देखेगा तो क्या सोचेगा। ते कहता है, ठीक है मैं नहीं रोऊंगा। उसके बाद देखते ही देखते एक मंथ बीत जाते हैं और ते की पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। ते अपना पेट पकड़ के रोने लगता है। जंगकुक वॉशरूम नहा रहे थे। जैसे ही वो ते की रोने की आवाज़ सुनता है, वो जल्दी से वॉशरूम से टॉवल पहनकर बाहर आ जाते हैं। ते जंगकुक की हैंड पकड़ के अपनी टम्मी पर रखता है और कहता है, जंगकुक मेरे टम्मी पे बहुत ही पेन हो रहे हैं, मुझे लगता है बेबी बाहर आने वाले हैं। जंगकुक कहते हैं, क्या? रुको मैं अभी हॉस्पिटल कॉल करता हूँ, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता हूँ। और वो एम्बुलेंस बुला लेते हैं और जल्दी से ते को गोद में उठा लेते हैं और नीचे चले जाते हैं। वो कपड़े पहने हुए थे, आप लोग एमा समझना, वो ऐसे ही बाहर आ गया क्योंकि ते को बहुत ही पेन हो रहे थे, लेकिन इसको लेकर हॉस्पिटल जाना है। लेकिन जंगकुक टॉवल पहना हुआ था, इसलिए जब एम्बुलेंस आ रहे थे उसी टाइम पे जंगकुक ने जल्दी से एक टी शर्ट और एक ट्राउजर पहन लिया। तो फिर जैसे ही जंगकुक ते को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, डॉक्टर जल्दी से ते को आईसीयू में लेकर जाते हैं और ते वहाँ से बहुत ही ज़ोर से रो रहे थे। जंगकुक बाहर से कहते हैं, मैं उसके साथ अंदर जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहते हैं, क्या तुम अंदर नहीं जा सकते हो? लेकिन जंगकुक कहते हैं, नहीं मैं अपनी बेबी को इस तरह से नहीं देख सकता हूँ, मुझे उसको अंदर जाकर देखना है। आप लोग उसके साथ क्या करने वाले हो? आखिर वो बहुत ही पेन में है और मुझे बहुत ही डर लग रहा है। डॉक्टर प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए, वरना बहुत ही बुरा होने वाले हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, क्या करने वाले हो तुम? आखिर तुम पागल हो गए हो कि जंगकुक? तुम्हें देखा वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। जंगकुक डॉक्टर को कहता है, किसने कहा? वो मुझे देखकर और भी खुश हो जाएगा और वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो जब भी मुझे देखता है वो मुझे हिम्मत देने के लिए बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। जैसे वो अभी बहुत ही रो रहा था, लेकिन मैं वॉशरूम से टॉवल पहनकर बाहर आ गए थे, तो मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर आना था। मैं ऐसे ही तो नहीं आ सकता हूँ ना। मैंने ते को छोड़कर कपड़े पहनने के बारे में भूल ही गया था, लेकिन ते ने उस टाइम पर भी खुद को बहुत ही स्ट्रांग बनाया है और मुझे कहा जल्दी से कपड़े पहनने के लिए। क्योंकि ते रो रहे थे इसलिए मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन ते ने अपने रोना बंद किया और मुझे कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाकर कपड़े पहन लो क्योंकि तुम्हें मेरे साथ जो जाना है। उसके बाद मैंने कपड़े पहन लिया। तब क्या समझे, वो मुझे देखेगा तो बहुत ही स्ट्रांग फील करेगा। डॉक्टर मुझे अंदर जाना है। और डॉक्टर को धकेल कर वो अंदर चले आते हैं। ते जंगकुक को देखकर कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस तरह से नहीं देख पाओगे और तुम बहुत ही। जंगकुक कहते हैं, नहीं मुझे यहाँ पर रहना है। तुम इतना रो रहे हो, मैं कैसे बाहर रह सकता हूँ? आखिर डॉक्टर तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं मुझे भी देखना है। ते कहते हैं, जंगकुक अभी ऐसे जेलस फील करने का टाइम नहीं है। जंगकुक कहते हैं, नहीं ये सिर्फ जेलस ही नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। ते जंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ठीक है तुम यहाँ पर खड़ी रहो। उसके बाद डॉक्टर अपना काम शुरू करता है और जंगकुक ते की हैंड पकड़ के रखा था। ते जंगकुक की आंखों में देख रहे थे, उसको बहुत पेन भी हो रहे थे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने ते को इंजेक्शन दे दिया ताकि वो सेंसलेस हो जाए, ताकि उसकी एवोशन कर सके। जंगकुक बोलते हैं, क्या कर रहे हो आप लोग? आखिर आप लोगों ने क्या किया है मेरी बेबी के साथ? डॉक्टर कहते हैं, बस करो, तुम अब चुप हो जाओ, यहाँ पर इस तरह से चीखो मत वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जंगकुक अब कुछ नहीं कहते हैं और डॉक्टर ने उसको कहा, तुम ते की फेस पर देखो, हमारी तरफ मत देखो, वरना तुम सह नहीं पाओगे। जंगकुक कहते हैं, क्या? मैं क्यों नहीं देखूँ, मुझे देखना है आप लोग उसके साथ क्या करते हो। डॉक्टर कहते हैं, जंगकुक क्या तुम नहीं चाहते हो तुम्हारी हस्बैंड और बेबी बिल्कुल सही सलामत रहे? तो फिर जंगकुक कहते हैं, हाँ। तो फिर डॉक्टर कहते हैं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। उसके बाद जंगकुक ते की फेस पर ही देख रहा था। जैसे ही बेबी की रोने की आवाज़ सुनता है, जंगकुक डॉक्टर को जाकर एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को रुलाने की? वो इतनी जोर से रो क्यों रहे हैं? डॉक्टर कहते हैं, जंगकुक तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर वो अभी दुनिया में आए हैं और हर एक बच्चा दुनिया में आने के बाद रोता ही है, तुमने भी रोया होगा।
जंगकुक कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने कभी भी रोया नहीं है, सिर्फ अभी मैं अपनी बेबी के लिए इमोशनल हो गया हूँ, वरना मैं कभी ऐसा नहीं था। डॉक्टर कहते हैं क्या बात कर रहे हो, मैं भी बचपन में रोया था जब मैंने दुनिया में आया था, जबकि मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना था, और तुम नहीं रोए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जंगकुक तुमने मुझे थप्पड़ क्यों लगाया है सबके सामने, अब वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली डॉक्टर हूँ। जंगकुक कहते हैं अब बस भी करे, मुझे आपके साथ बात नहीं करना है, मुझे अपनी बेबी के साथ बात करना है। डॉक्टर कहता है हाँ करो ना, मना किसने किया, देखो वो तुम्हें देखकर ही मुस्कुरा रहे हैं। जंगकुक कहते हैं हाँ क्योंकि वो अपने डैड को पहचानता है, और उसके डैड इतना हैंडसम और हॉट है, वो अपने डैड को देखकर हंसेगा ही ना। ते देखो हमारी बेबी दुनिया में आ चुकी है, और तुम जानते हो वो एक बेबी गर्ल है जो हम दोनों चाहते थे। ते अभी भी बेहोश था। जंगकुक जैसे ही नोटिस करता है वो डॉक्टर की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है उसको होश क्यों नहीं है। डॉक्टर कहते हैं अभी होश आ जाएगा, उसको इंजेक्शन दिया है, उसके असर जैसे ख़त्म हो जाएगा वो होश में आ जाएंगे, तुम थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकते हो क्या जंगकुक, तुम्हें हर चीज़ में इतनी जल्दबाजी क्यों है। तो फिर जंगकुक कहते हैं हाँ मैं अपनी ते को अभी बात करते हुए देखना चाहता हूँ, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि हम दोनों की लड़की हुए हैं। उसके बाद ते जैसे अपने आइस ओपन करते हैं जंगकुक ते को कहते हैं ते तुम्हें होश आ गया है, उसकी फोरहेड पे किस आता है, आर यू ओके। ते कहते हैं आई एम फाइन, तुम इतना परेशान क्यों हो जाते हो जंगकुक, मैं ठीक हूँ, हमारी बेबी को दिखाओ मुझे, वो कैसा है। जंगकुक कहते हैं वो बहुत ही क्यूट है तुम्हारी तरह, और देखो वो किस तरह से हंस रहे हैं। ते जंगकुक को कहते हैं हाँ देखो जंगकुक वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हंस रहे हैं, उसकी मुस्कुराहट तुम्हारी तरह है। जंगकुक उस बेबी को लेकर बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे, वो हंस भी रहे थे और बेबी भी हंस रहे थे। ते जंगकुक को बोलते हैं जंगकुक हमारा फ़ोन दो। जंगकुक अपना फ़ोन ते को देता है। ते उस फ़ोन से जंगकुक और बेबी की एक फ़ोटो लेते हैं और कहते हैं देखो तुम दोनों कितना प्यारे लग रहे हो, मैं इसको वॉलपेपर में डालूंगा। जंगकुक कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम तीनों को साथ में पिक्चर लेना चाहिए। डॉक्टर हमारी पिक्चर लीजिए। इसके बाद इन तीनों की एक पिक्चर लेते हैं और ये तीनों बहुत खुश लग रहे थे। डॉक्टर कहते हैं आखिर तुम दोनों इसकी नाम क्या रखने वाले हो। जंगकुक कहते हैं ते तुम क्या रखना चाहते हो, क्या तुमने पहले से सोचा है। ते कहते हैं मैंने तो इसके नाम सोचना भूल ही गया, आखिर क्या रखना चाहिए इसके नाम। ते जंगकुक को कहते हैं मैं जानता हूँ तुमने पहले से ही सोच के रखा है, आखिर तुम जानते थे हमें बेबी ही होंगे, बेबी गर्ल। जंगकुक कहते हैं हाँ मैंने इसका नाम सोच के रखा है, इसका नाम है तेगुगी। जंगकुक बहुत ही प्यार से बोल रहे थे, तेज को देखे जा रहे थे और कहते हैं बहुत ही प्यारा सा नाम है, तेगुगी को मुझे दो, मुझे इसको गोद में लेना है। लेकिन जंगकुक उसको मना कर देता है और कहता है नहीं मैं इसको अपनी गोद से नहीं उतारूंगा। लेकिन ते और जंगकुक दोनों ही अपनी बीवी को लेना चाहता है। डॉक्टर कहता है तुम दोनों लड़ो मत, ऐसे भी ये बच्चा तुम दोनों का ही है, कहीं भागा नहीं जा रहा है, जितना चाहे गोद में रख सकते हो। उसके बाद जंगकुक और ते बेबी को साथ में गोद में लेते हैं। सो गाइस ये तीनों ही बहुत खुश लग रहे थे। इस वन शॉट को यहाँ पर ही देन करता हूँ, आप लोग चाहे तो मैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ और एक वन शॉट के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना। ओके पसंद आ रहे होंगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।